गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों आपको दिया है दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर हैं। आपके पास दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर और 11 मीटर है। ये तो क्लियर है कि एक खंबा छोटा है, दूसरा खंबा बड़ा है। तो सबसे पहले हम इन्हीं खंबों को चलो बना देते हैं कि हमारे पास एक खंबा ये है 6 मीटर वाला और एक खंबा है कितना 11 मीटर वाला। ठीक है, समतल भूमि पर खड़े हैं। ये किसी समतल भूमि पर खड़े हैं। हमने इसके लिए भूमि भी बना ली कि ये क्या है, भूमि है, जमीन है। यदि इनके आधारों के बीच की दूरी 12 मीटर है, इनके आधारों के बीच की दूरी यानी कि इनके जो ये आधार हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है। ठीक है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, यानी कि ऊपरी सिरे कौन है, इस खंबे का ये वाला होगा ऊपरी सिरा और इस खंबे का ये वाला होगा ऊपरी सिरा। इन दोनों के बीच की ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए क्या करा कि एक मेरे को इसके लिए एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी कि मैंने क्या करूँगी, क्योंकि ऐसे में तो फाइंड आउट करना बहुत टफ हो जाएगा अगर मैं रचना नहीं करती। तो ए बी कैसे निकालोगे आप, इतना बड़ा ये आकृति बनी है। तो इसको मैं त्रिभुज के रूप में तोड़ने के लिए एक यहाँ से एक रफ लाइन बनाऊंगी, डॉटेड लाइन बनाऊंगी, जिसको मैंने नाम दे दिया, ये आगे मैंने लाइन खींची। अब मैं इसको नाम दे रही हूँ कि जो ये पोल था, ये एक पोल ये है BC है, ये वाला पोल क्या है, AD है। तो आप नाम सिंपल भी दे सकते हैं कि AB आप इस पोल को दे देते, CD आप इस पोल को दे दे। नाम में कुछ नहीं रखा, आप नंबर्स इसमें सही फिट करिएगा, बस कि जितना इनका मेजरमेंट हो माप सही रखनी है। आपने नाम कुछ भी दे दिया, एक पोल ये था और दूसरा पोल ये था। मैंने ये इसलिए ऐसा AB इसलिए ऐसा करा कि ये वाली दूरी मेरे को निकालनी है, ताकि ये दूरी हो जाएगी B, A पॉइंट, B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट। अब मैंने जब यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींची तो ये हो जाएगा आपके पास E पॉइंट। ठीक है, अब आपको इसमें जो चीज़ें दी हैं वो लिख लीजिए कि मैंने इसमें माना वगैरह नहीं लिखा, कि माना BC और AD क्या हैं, खंबे हैं जिनकी दूरी क्या है, 6 मीटर और 11 मीटर है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो आप माना लिख सकते हैं। ये मैंने खंबा लिख लिया कि माना लिख लिया कि माना BC के खंबा है जिसकी दूरी 6 मीटर है और AD भी एक खंबा है जिसकी दूरी क्या है, 11 मीटर है। अब आपको क्या है, ये पूरी दूरी आपके पास क्या है बच्चों, ये वाली AD एक खंबा है ना, इसकी पूरी दूरी क्या है, 11। अब इस खंबे की दूरी क्या है, 6 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर। अब आपने यहाँ से जब लाइन खींची तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर बनी होंगी ना। तो जब 6 इधर है तो इधर भी कितना आ जाएगा, 6। ये आयत बन गया, 6 इधर आ गया। तो जब 6 इधर आ गया तो ये पूरा 11 था, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, तो क्या कर लेंगे, 11 में से 6 माइनस कर लेंगे तो ये बची रह जाएगी 5 मीटर। ठीक है, ये कितनी बची रह जाएगी, 5 मीटर। तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, AE कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार BE, जब BE कितना होगा, CD के बराबर होगा, क्योंकि आयत बन गया है। जितना 6 इधर था, जब 6 इधर था तो 12 इधर है, तो 12 इधर भी होगा। तो BE कितना आ जाएगा, 12। अब हमारे पास सारी मेजरमेंट्स आ गई हैं। हमारे पास एक छोटा सा समकोण त्रिभुज भी यहाँ पे हमें ये प्राप्त हो गया है। तो अब मैं क्या लिखने वाली हूँ कि समकोण त्रिभुज AEB में, समकोण त्रिभुज AEB में आप क्या देख रहे हैं कि AB स्क्वायर, आपको AB निकालना है। तो ये क्या बन गया, कर्ण बन गया है इस त्रिभुज के हिसाब से, यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल्स टू BE आधार प्लस लंब का स्क्वायर। तो BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, इस पे लगाया मैंने पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, तो BE का मेजरमेंट कितना है, 12। तो ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस AE का मेजरमेंट है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 12 इंटू 12 ये हो जाएगा 144, और ये 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25। तो 144 प्लस 25 ये हो जाएगा 169। तो ये AB स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया आपके पास 169। तो AB इक्वल्स टू अंडर रूट 169। तो AB ये किसका अंडर रूट होता है, किसका वर्गमूल होता है, 169। ये होता है आपके पास 13 का। और अगर आपको ऐसे नहीं पता तो आप चेक करके देख लीजिएगा इसको कि 13 को 13 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 169 आ जाएगा। यानी कि जो दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी होगी, ये वाली दूरी होगी, वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 13 मीटर आ जाएगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो बच्चों अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका किसी त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है, जिस पर क्या है, सी क्या है, समकोण है, की भुजाओं सी ए और सी बी, इसकी भुजाएं हैं सी ए और सी बी पर क्रमशः बिंदु डी, इस पर कोई बिंदु है सी ए पर डी और सी बी पर ई बिंदु स्थित है। सिद्ध कीजिए, आपको प्रूव करना है कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रूव करके लाना है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें क्वेश्चंस में दी होती हैं, सबसे पहले आप उन चीज़ों को लिख लीजिए। क्या दिया है आपको कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है, कि भुजाओं सी ए और सी बी पर क्रमशः डी और ई बिंदु स्थित हैं। आपको सिद्ध करना है, जो चीज़ आपको लिखनी है सिद्ध करना है वो हमने लिख लिया क्वेश्चन से। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमने जो रचना करनी है इसमें डी को ई से मिलाना है, डी को ई, तभी तो हमारे पास डी स्क्वायर निकलेगा जब हम डी को ई से मिलाएंगे, क्योंकि डी और ई तो बिंदु हैं, डी भी ठीक है। ए ई के बारे में तो इसने बोला है, बी डी के बारे में भी इसने बोला है, ए भी ऑलरेडी मिला है, लेकिन हमारे पास डी ई क्या है, मिला हुआ नहीं है। तो हमने रचना कर ली कि डी को किससे मिला दिया, ई से मिला दिया। ठीक है, अब जब हम इसकी उत्पत्ति करेंगे तो हम इस पर सिंपल उत्पत्ति यानी कि प्रमाण, मैंने और क्वेश्चन में प्रमाण लिखा है, यहाँ पे उत्पत्ति लिखा है, एक ही चीज़ है वो। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए सी ई, सबसे पहले आप ये देखिए कि मेरे को देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए, ए ई का स्क्वायर चाहिए। सबसे पहले ए ई का स्क्वायर, तो ए ई कहाँ से आएगा, देखो ए ई ये वाली लाइन है ना, तो ये किस समकोण में पड़ रही है, त्रिभुज ए सी ई में या ए ई सी में। तो समकोण त्रिभुज ए सी ई में मैंने जब पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ए ई तब मिल गया मेरे को। यहाँ से लिख सकते हैं मैं ए ई स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये हो गई मेरी समीकरण 1। इसी प्रकार अगला है मेरे पास बी डी का स्क्वायर। बी डी कहाँ है, देखो क्वेश्चन में बी डी, क्वेश्चन में बी डी ये है ना, तो इसके लिए मैं कौन सा त्रिभुज लेने वाली हूँ, बी सी डी त्रिभुज लेने वाली हूँ, क्योंकि समकोण यहीं पे मिल रहा है मेरे को बी सी डी। तो इसी प्रकार मैंने समकोण त्रिभुज बी सी डी में लिया और इस पर पाइथागोरस प्रमेय से मैंने लिखा कि बी डी स्क्वायर जो इसका बी डी है वो क्या हो जाएगा, बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये समीकरण 2 आ जाएगी। अब क्या कर लिया इसमें कि समीकरण पहली और दूसरी को जोड़ने पर इन दोनों को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ठीक है, तो ऐड करेंगे, ऐड क्यों करा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐड ही तो दिया है कि ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर को ऐड करना है। तो ए ई इससे मिल रहा है, बी डी इससे मिल रहा है, तो पहली समीकरण और दूसरी समीकरण को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू, इनके आर एच एस को भी जोड़िए, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब हमें यहाँ पे तो 4 पार्ट्स दिए हैं, 4 पार्ट्स आ गए, लेकिन जो हमें आंसर में चाहिए हैं केवल कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो यानी कि इनके बीच में कुछ ऐसा पाइथागोरस से कोई लिंक बनेगा, कोई कनेक्शन बनेगा कि हम इनको छोटा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए किस किस के बीच में लिंक बन रहा है। अगर मैं ए सी और सी ई देखूँ, ए सी और सी ई नहीं, यहाँ से भी नहीं बन पा रहा है। तो अगर मैं ए सी और इसके साथ में देखूँ बी सी, है ना, ए सी और बी, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, आपको पता है ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर से बनेगा। और एक देखिए आपके पास बनेगा सी ई स्क्वायर और सी डी स्क्वायर से ये वाला बनेगा आपके पास डी ई वाला, है ना। तो देखो मैंने इनको क्या लिख लिया, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लिख लिया, यानी कि ये एडिशन में है ना, इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको और इसको एक साथ कर लिया और इसको एक साथ लिख लिया। तो जो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बना, भी मैंने बोला कि ए सी स्क्वायर और बी सी से क्या बनने वाला है आपके पास, ए बी का स्क्वायर बनने वाला है पाइथागोरस प्रमेय से, प्लस उसी प्रकार सी ई
और सी डी, सी ई और सी डी से डी ई का स्क्वायर बनने वाला है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लिख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे एग्जामिनर। ठीक है, इतना बनेगा ये। तो हम इसको समराइज़ कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा। तो ये आपको प्रूव करके लाना था और ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करिएगा।